अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुहेल अब्बास। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गलतियां हैं कि जो एस्पायरेंट्स करते हैं जब वो पीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। यानी आज का जो हमारा टॉपिक होगा जिसे को हमने टैकल करना है वो ये है कि पीपीएससी की जब बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, पीपीएससी या एफपीएससी आप कह लें, ठीक है, पीपीएससी एंड एफपीएससी यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि जो आप वन पेपर के वन डे आपके एग्जाम्स होते हैं, वन पेपर जो आपको होते हैं, उसमें बेसिकली कौन सी जो मिस्टेक्स हैं, कौन सी वो गलतियां हैं कि जो आपकी जो सक्सेस है, जो आपकी कामयाबी है, उसकी राह में एक हर्डल बनती है। बेटा सबसे जो पहली गलती बच्चे करते हैं, नंबर वन, वो जो उनको स्टडी मटेरियल मिलता है ना, स्टडी मटेरियल, उसकी जो क्वालिटी होती है बेटा वो कंप्रोमाइज होती है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि जो आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है उसकी जो क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज, बेटा मसला ये है कि बच्चे ज़्यादातर अब क्या कर रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पे डेटा शेयर किए जा रहे हैं, वो नोट्स पता नहीं किसने बनाए हैं, ठीक है, जिसने बनाए हैं उसे भी नहीं पता कि ये सही है या गलत है। और माशाल्लाह आप लोगों ने वेरिफिकेशन करनी नहीं है, चेक नहीं करना कि जो इसमें आंसर दिए गए ये ठीक है या गलत है। उन्हीं चीज़ों को बेटा आपने रटा लगाना शुरू कर देना है। और वो चीज़ें जो आप कभी इस वाले नोट से कर रहे हैं, कभी आपको कोई और व्हाट्सएप का आपके पास ग्रुप है, वहाँ से आपको नोट्स मिले, आपने उनको वहाँ से तैयार किया, ठीक है। इस तरह क्या होगा कि आपका जो डेटा होगा वो स्कैटर्ड होगा, कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप किसी नोट से ले रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आप किसी नोट से ले रहे हैं। इस तरह आपका जो माइंड होगा वो एक पॉइंट के ऊपर फोकस नहीं कर सकेगा, ठीक है। और याद रखिएगा, माइंड की चीज़ों को मेमोराइज करने का एक तरीक़ाकार होता है, ठीक है। अगर आप उस तरीका को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका माइंड जो होगा, आपका जो दिमाग होगा वो चीज़ों को याद नहीं रखेगा। जैसे घर में अगर हमने कोई सब्जी वगैरह बनानी हो तो उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। जब हम उस पूरे प्रोसीजर से गुजरेंगे तब जाके वो हमारी सब्जी बनेगी। जब हम उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी सब्जी नहीं बनेगी। इसकी ढेरों सारी मिसालें हैं, ठीक है। हर काम का एक प्रोसीजर, एक तरीकाकार होता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स होते हैं, वहाँ से आपने कुछ पढ़ लिया, वहाँ से कुछ पढ़ लिया, आपने ज़ाती नोट्स नहीं बनाया आपने, ठीक है। चीज़ें याद रखिएगा, जब आप चीज़ों को लिखते हैं तो उसकी रिटेंशन बढ़ती है, ठीक है। चीज़ों को मेमोराइज़ करने में आपको क्या होती है, आसानी होती है। लेकिन जब आप उसे सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं, कभी किसी से नोट्स मिल गए, कभी किसी ने कहा कि यार ये नोट्स अच्छे हैं, वो भी पढ़ लिए, किसी से मिले वो भी पढ़ लिए, तो बेटा ऐसे क्या होगा कि आपकी स्टडी मटेरियल की क्वालिटी नंबर 1 कंप्रोमाइज़ होगी। स्टडी मटेरियल की एक तो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो, दूसरा आपको क्या होगा कि चीज़ों को मेमोराइज़ करने में यानी याद करने में भी आपको क्या आएगी, दिक्कत आएगी। क्योंकि आप कोई चीज़ कहाँ से पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ कहाँ से पढ़ रहे हैं, माइंड के अंदर डेटा क्या है, स्कैटर्ड है। जब आप पेपर के अंदर जाएँगे, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप क्या हो जाएंगे, डबल माइंडेड हो जाएंगे। आप कहेंगे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात बेटा, पेपर के अंदर गलती की गुंजाइश नहीं होती। 0.5 की पीपीएससी के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, ये आपको भी पता है। और अब जो कंपटीशन है, यू नो दैट कि 60 से 70 के ऊपर जाके अब पे जाके मेरिट रुक रहा है, जिनको इंटरव्यू की कॉल आनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उन बंदों के अंदर फॉल करेंगे जिन्हें इंटरव्यू की कॉल आए और अपनी वो फाइनलाइज मंजिल तक पहुंचे, नंबर वन, जो स्टडी मटेरियल है वो कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। व्हाट्सएप के ये ग्रुप्स के अंदर जो डेटा आ रहा है इनसे बचें। अपनी कोई ऑथेंटिकेशन की बुक खरीदें, जैसे पास पेपर की, एडवांस वालों की, इम्तियाज साहब की, वो करें। इसके अलावा अपने हर सब्जेक्ट के ऊपर, नंबर दो, इस वक्त जो बच्चे गलती कर रहे हैं वो खाली पास्ट पेपर्स, खाली वो क्या कर रहे हैं, वो बेटा पास्ट पेपर्स को तो तैयार कर रहे हैं। लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा, अब खाली पास्ट पेपर को करने से एग्जाम निकलने वाला नहीं, पास आप हो जाएंगे, लेकिन उस पास होने का क्या फायदा। असल देखें, बेसिकली आपका मकसद क्या है, जॉब लेना, ठीक है। पास होना आपका मकसद नहीं है। तो क्या करना है कि खाली पास पेपर से काम नहीं चलने वाला। यू नो दैट कि आपकी जो पीपीएससी, ये जो वन पेपर के जो आपके एग्जाम्स होते हैं, इसमें टोटल 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। उनमें आपका इंग्लिश आ जाता है, उर्दू आ जाता है, इस्लामिक स्टडीज़ आ जाता है, ठीक है, आपका करंट अफेयर्स आ जाता है, आपका पाकिस्तान अफेयर्स आ जाता है, ठीक है, आपका एवरीडे साइंस आ जाता है, आपकी मैथमेटिक्स आ जाती है। ये कुल मिला के आपके पास टोटल 10 सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। अगर वो
किसी डिपार्टमेंट का होता है, उसके स्पेसिफिक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ लॉज आ जाते हैं, ठीक है? उनको भी अगर डाल दें तो एटलीस्ट 10 या इससे अबाउट सब्जेक्ट्स हमारे पास बन जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि खाली पास पेपर्स करने से अब काम नहीं चलने वाला, ठीक है? आप अगर खाली पास पेपर करके जा रहे हैं तो बेटा एक बात याद रखिएगा, किसी का तुक्का लग गया हो तो वो एक्सेप्शनल केस है, उसके ऊपर नहीं जाना, ठीक है? तो खाली पास पेपर नहीं करने, पास पेपर के साथ आपके जो 10 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? उनको भी आपने सेपरेटली तैयार करना है। मैंने आपको वो बता दिए। अब अगर आप चाहते हैं कि सर कोई हमें ये बता दे कि वो 10 सब्जेक्ट्स जो आपने बताया, इंग्लिश है, इस्लामियात है, इनको कैसे तैयार करना है? सर कहाँ से तैयार करना है? अब इस्लामिक स्टडी सर देखें तो उसमें तो इतनी सारी चीज़ें हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा हमने कौन से इवेंट्स को याद रखना है, किन चीज़ों को छोड़ना है? पीपीएससी का एक मसला मैं आपको बताता चलूँ बेटा, ये याद रखिएगा। इस प्रिपरेशन में सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या करना है और क्या छोड़ना है। जो तो इस गेम को समझ जाएगा, उसके लिए आसानी हो जाएगी। नहीं तो दुनिया के अंदर ढेरों सारा डेटा है। जनरल नॉलेज जीके पढ़ते हैं, जब हम वर्ल्ड जियोग्राफी को पढ़ते हैं तो उसमें हम डिफरेंट टाइप्स की कंट्रीज को डिस्कस करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा सर किस कंट्रीज को कितनी अहमियत देनी है, कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, किसके हमने कैपिटल्स को याद रखना है और किसके नहीं रखना है। ऐसी कंट्रीज हैं बेटा, ठीक है, जिनके मतलब सिर्फ आपने उनका नाम याद रखना है कि वो किस कॉन्टिनेंट के अंदर पाई जाती है, बस। इसके अलावा उनके मतलब किसी किस्म की ना उनकी हिस्ट्री याद रखने की जरूरत होती है, ना उनका प्रेसिडेंट याद रखने की जरूरत होती है, ना उनका पीएम याद रखने की जरूरत होती है, लेकिन बच्चे उनको भी रटा लगा रहे होते हैं। उसका नुकसान पता है क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो उससे भी हाथ धो बैठते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, आने वाली वीडियो हम इसके ऊपर भी एक ले आएंगे। अब चलते हैं हम अपने असल मुद्दे की तरफ। असल मुद्दा ये है कि आपने पास पेपर तो करने हैं, पास पेपर छोड़ने नहीं है, लेकिन खाली पास पेपर करने ऐसा हरगज नहीं है। पास पेपर के साथ आपको अपने 10 सब्जेक्ट्स लेट्स सपोज किसी का इस्लामियात जरा अच्छा है, ठीक है, उसे लगता है कि मेरी इंग्लिश जरा थोड़ी सी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अपना इंग्लिश पे काम करें, अपना करंट अफेयर्स के ऊपर काम करें। अब करंट अफेयर्स की वेटेज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। एफपीएससी में तो वो पहले ही बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, लेकिन अब पीपीएससी भी उसकी तरफ आता जा रहा है। अपने मैथमेटिक्स के पोर्शन के ऊपर काम करें, ठीक है, तो इसका आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा। नंबर 3 मिस्टेक जो मैंने ऑब्जर्व की है बच्चों के अंदर, बेटा वो ये मिस्टेक है, बच्चे कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करते। किस चीज़ को मेंटेन नहीं करते, वो पॉइंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कंसिस्टेंसी यानी कि मुसलसल चलना। मुसलसल में आपने मिसाल छोटे होते सुनी होगी कि कछुए और खरगोश की दौड़, के पहले खरगोश बड़ी तेजी से भागता है, फिर जाके राह में वो कहता है जरा मैं आराम कर लूँ, मैंने बड़ा सफर कर लिया है। और जो लेकिन कछुआ होता है वो आहिस्ता आहिस्ता एक चाल से चलता रहता है और अल्टीमेटली वो अपने गोल तक, अपने मकसद तक पहुंच जाता है। तो आपने किस चाल से चलना है? कछुए की चाल से चलना है। मैराथन होती है बेटा ये, इसलिए इसे मैराथन रेस, मैराथन एक ऐसी रेस होती है जो बहुत लंबी होती है, यानी किलोमीटर के ऊपर मुहित होती है, लेकिन वहां आप जब मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप कदम लेते हैं तो आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं। आपको पता है एडवर्टाइजमेंट कब आती है? एडवर्टाइजमेंट के बाद कितने दिनों बाद एक एप्लीकेशन का ड्यूरेशन दिया जाता है जिसमें आपने अप्लाई करना होता है। उसके भी 3-4 माह जाके क्या होता है कि आपके पेपर अनाउंसमेंट होती है, फिर आप वो पेपर का फिर रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद अगर कुछ बच्चे कामयाब हो जाए, उन्हें इंटरव्यू की कॉल आती है, तो मे भी आप एस्टिमेट लगा के चलें कि 6 माह से लेकर साल तक का प्रोसीजर होता है। तो इस दौरान अपने आप को मोटिवेट करना ये भी थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क होता है। ये वो बातें बेटा जो कोई बताता नहीं है, लेकिन ये स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। कंसिस्टेंसी अब स्टडी के लिहाज से क्या होता है? स्टडी के लिहाज से कंसिस्टेंसी का मतलब ये है, लेट्स सपोज आपने एक सब्जेक्ट को पकड़ा, आपका कोई टाइम टेबल नहीं, जिस दिन चाहा आपने काम कर लिया, जिस दिन आपका दिल ना किया आपने जो है वो अपना काम नहीं करते, ठीक है। जिस दिन आपका दिल किया उस दिन बहुत ज्यादा काम कर लिया, दूसरे दिन आपने कुछ भी नहीं किया, तीसरे दिन आप कहीं चले गए, चौथे दिन किसी ने कहा कि जनाब इधर चलें तो आप उधर चले गए, ठीक है। कभी जनाब आपका कोई फंक्शन आ गया, कभी आप शादी में चले गए, आपको अपने काम की परवाह ही नहीं है। तो याद रखिएगा जिस वक्त आपको अपने काम की परवाह नहीं है तो कोई दूसरा है जो उस वक्त काम की परवाह कर रहा है और उसने सीट ले जानी है, क्योंकि अल्लाह किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देते। अगर आप मेहनत करेंगे, आप इसमें आपको थोड़ी सी सेक्रीफाइसेस देनी पड़ेंगी। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है, लेकिन कामयाबी भी उन्हें मिलेगी कि जो नामुमकिन को मुमकिन बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने कंसिस्टेंसी को हर हाल में मेंटेन करने की कोशिश करनी, अदरवाइज आप की कामयाबी के जो चांसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हमारे पास स्टडी मटेरियल आ गया, ठीक है, उसकी क्वालिटी को कम्प्रोमाइज नहीं होने देना। फिर आपने क्या करना है कि मेमोराइज करने के लिए चीज़ों को नोट डाउन करना है।
ठीक है? उन्हें बार-बार रेपिटेशन के मराहिल से गुज़ारने। एक और मसला चौथे नंबर पे मुझे याद आ गया, बच्चे रेपिटेशन नहीं करते, रिपीट नहीं करते चीज़ों को। रिपीट करने का क्या मकसद है? 1 मर्तबा पढ़ लिया, 2 मर्तबा पढ़ लिया, बस जी मुझे याद हो गया। बेटा ऐसे याद नहीं होता। 2, 3, 4, 5 मर्तबा आपने चीज़ों को पढ़ना होता है। और आपको पता है कि यहाँ पे हमने कितने ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स को याद रखना होता है। लेट्स सपोज़ हम पाकिस्तान अफेयर्स की मिसाल लेते हैं, उसमें कितनी डेट्स हैं जो आपने याद रखनी है। मोहम्मद बिन कासिम से हिस्ट्री शुरू होती है और 2025 इस वक़्त जो चल रहा है, यहाँ तक आती है। उसमें कितनी डेट्स आ जाती हैं। लेट्स सपोज़ हमारे जो गवर्नर जनरल्स कौन थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स कौन थे, ठीक है? तहरीक-ए-अलीगढ़ क्या थी, उसके अलावा मुस्लिम लीग कब बनी, मुस्लिम लीग के प्रेज़िडेंट कौन थे, सेक्रेटरी जनरल कौन थे, जो हमारे पास यहाँ पे आते रहे हैं आपके पास, जो वाइसराय आते रहे, ठीक है? उनके नेम्स को याद रखने हैं, उनके ड्यूरेशंस को याद रखने हैं। डिफरेंट टाइप्स के 1857, 1947 के दरमियान में इतने ज़्यादा इवेंट्स हुए, उनको मेमोराइज़ करना। फिर 1947 पोस्ट पार्टीशन की जो हिस्ट्री है, 2025 तक बेतहाशा इवेंट्स उनको याद रखना। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपने इसमें मेमोराइज़ करने होते हैं। तो अगर आप उनको बार-बार रिपीट नहीं करेंगे, तो बेटा आपको कैसे याद रहेंगी डेट्स, ठीक है? तो आप यहाँ पे ब्लंडर कर गए, तो कभी आप उसके नोट्स के पीछे, कभी उसके नोट्स के पीछे। तो इस चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ठीक है? तो अगर इन चीज़ों को आप अपने ज़हन के अंदर रखेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी जो कामयाबी होगी उसके चांसेस बढ़ जाएँगे। ठीक है? फिर अगर आप इन चीज़ों इन मराहिल से गुज़रेंगे ही नहीं, तो फिर आप क्या किसी के ऊपर ब्लेम करेंगे, नहीं जी सीटें बिक गईं, ये हो गया, वो हो गया। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप अपनी मेहनत के ऊपर यकीन रखें। अभी यही कुछ अदारे हैं जिनके ऊपर ट्रांसपेरेंसी है, जिनके ऊपर शफ़ाफ़ियत बच्चों को अगर नज़र आती है कि नहीं अभी ये अ, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है? तो निकालने के लिए बेटा ये चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी पड़ेगी। इसके अलावा सब्जेक्ट्स को कैसे तैयार करने हैं, उसके साथ जो 5 पेपर्स होते हैं उनको कैसे तैयार करना है, कुछ बच्चे ये भी करते हैं ना कि वो 5 पेपर को पकड़ते हैं, उसके जनाब कुछ बता देते हैं जनाब 4 उसके ऑप्शन होंगे, चारों के चारों आपने वो जनाब पास पेपर के ऊपर 2-2 3-3 घंटे लेके बैठे रहते हैं। तो पास पेपर को किस तरह आपने तैयार करना है, ठीक है? फिर हम फर्दर हर सब्जेक्ट के ऊपर एक सीरीज़ लेके आएँगे। इस्लामिक स्टडीज़ को कैसे तैयार करना है, कितनी से लेके कितनी हिस्ट्री तक हमने प्रिपरेशन करना है, कौन से इसमें इवेंट्स आते हैं, उनमें से कौन से याद रखने वाले जिनको आपने एलिमिनेट करना है, कैंसल करना है, जिनको आपने ज़्यादा मेमोराइज़ नहीं करना। तो हम इंशाल्लाह हर सब्जेक्ट की एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आएँगे, ताकि किस-किस सब्जेक्ट को कैसे-कैसे करना है। आपने अब क्या करना है कि अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, कि आपके ये फ़ायदे की चीज़ें हैं, आप बेटा इनको अपने ग्रुप्स में शेयर करें, अपने दूसरे जो आपके जो एस्पायरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उन तक भी इन वीडियोज़ को ज़रूर पहुँचाइएगा। तो आने वाले वक़्तों में आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये सीरीज़ लेके जाने वाले हैं हम कि जो 10 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से फर्दर हर सब्जेक्ट को कैसे लेके चल रहे हैं। तो कुछ सब्जेक्ट्स मैं आपको खुद भी करवाऊँगा, ठीक है, लेके चलेंगे। तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और देन आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।